कभी किसी की जिद तो कभी पागलपन अपराध की वजह होती है और ऐसे लोगों को पहचान ना पाने की भूल ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है और जिसकी बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ सकती है। तो ऐसे ही एक खुदगर्ज जिद्दी आदमी की कहानी सुनिए पोस्टमार्टम की ज़ुबानी। एक हंसता खेलता परिवार कैसे बना एक कामचोर के पागलपन का शिकार और क्या है उसका अगला कदम, जानिए पूरी कहानी पोस्टमार्टम में। आज पोस्टमार्टम की गिरफ्त में है एक ऐसा नासमझ आदमी जिसने अपने स्वार्थ की खातिर किसी का घर उजाड़ दिया। आइए जानते हैं इसकी हकीकत। हाय बेटा, क्या चल रहा है? मस्ती कर रहे हो? हाय मम्मा। हाय बेटा, कैसे हो? क्या मस्ती कर रहे थे? अरे निक्की, एक प्रोजेक्ट का ऑफर है इंडिया में। अरे वाह, इंडिया से? हाँ, इंडिया में। क्या प्रोजेक्ट है? देखो, ये प्रोजेक्ट है, एक बड़े हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया में रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। डॉक्टर अरविंद रावल पेशे से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और निकिता रावल गायनोकोलॉजिस्ट। दोनों ने इंदौर में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद परिवार के साथ इंग्लैंड में सेटल हुए। उनकी लगन और मेहनत की सभी तारीफ करते थे। 14 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इंग्लैंड में काफ़ी शोहरत हासिल कर ली थी। जिंदगी बहुत खुशहाल और सामान्य थी। इसी दौरान अरविंद के पास भारत आने का एक प्रपोजल आता है और डॉक्टर अरविंद रावल, निकिता रावल दोनों इस बात पर गंभीरता से विचार करते हैं। और निक्की, इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा? हाँ बिल्कुल ठीक है, बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं और आप टिकट करा लीजिए, आराम से वापस चलते हैं बस। ओके, डन इट। पापा फिर इसको भी रखो। ओह श्योर। हम इंडिया कब पहुंचेंगे? इंडिया बस पहुंचे, मस्ती। मम्मा मैं टॉय भी रख लो ना। बेटा, ये तो इंडिया में ही मिल जाते हैं, बाहर से नहीं मिलेंगे। वहाँ तुम्हें बड़ी कार दिलवा दूंगी। डॉक्टर अरविंद रावल अपने परिवार के साथ इंडिया वापस लौट आते हैं। डॉक्टर अरविंद को वतन वापस लौटने की खुशी के साथ अब एक नए मुकाम की भी खुशी थी। 14 सालों तक विदेश में रहने के बाद डॉक्टर अरविंद रावल को अपने वतन वापस लौटने का मौका मिल रहा था। अपने साथी डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्टर अरविंद रावल इंदौर में सारी सुविधाओं से लैस एक नया हॉस्पिटल खोलने की प्लानिंग करने लगे। इंदौर में रॉयल शांति हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू होता है। सभी पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं। सबसे आधुनिक सुविधाओं और उपचार की नई तकनीक को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल को बनाया जा रहा था। चाहे वो रखरखाव हो या फिर स्टाफ की भर्ती,
हर चीज पर बारीकी से काम हो रहा था। वहीं एक कर्मचारी ऐसा भी था जो सिर्फ कामचोरी या बदतमीजी के लिए जाना जाता था। अरे बाबा, कितनी बार बोला भी अंदर नहीं जाने का, पहले रिपोर्ट लेकर आओ, जाओ। अरे भैया, रिपोर्ट तो सीधे पैथोलॉजी लैब से डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। अच्छा, तू मेरे को सिखा रही है? चल, मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूंगा। चलो नेक्स्ट। कम इन। क्या बात है, आजकल तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है। सॉरी सर। तुम मस्जिद से ढंग से पेश नहीं आते हो, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ? ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं। सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर, अब ऐसा नहीं होगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जा सकते हो। काम की तलाश में सुशांतो दास सन 2003 में इंदौर आया था। शहर में उसने कई काम किए, लेकिन अपने स्वभाव और काम चोरी के कारण कहीं टिक नहीं पाता था। वह काफी समय से महू के गेटवेल हॉस्पिटल में ही काम कर रहा था, लेकिन अपने व्यवहार के चलते उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता। वो ना तो काम ठीक से करता और ना ही मरीजों के साथ ठीक से पेश आता। सुशांतो दास के घर के हालात भी उतने ठीक नहीं थे, लेकिन उसकी कामचोरी ने उसे हर चीज से मोहताज कर दिया था। वह काम से ज्यादा टाइम पास करता। अपनी कामचोरी और लापरवाहियों के चलते ही सुशांतो कई बार अस्पताल के अधिकारियों से डांट खा चुका होता है। लोगों को इसके काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी सुशांतो पर उसका कोई असर नहीं होता। हेलो डॉक्टर, कैसे? गुड इवनिंग। कैसे? फाइन फाइन, आप कैसे हैं? आइए बैठो। थैंक यू थैंक यू। और कैसे हैं? बस हमने कहा चलिए आपके दीदार कर रहे मिला जाए, और आपसे हेल्प की जरूरत है। कोई अच्छी डेडिकेटेड स्टाफ अगर आप आपकी नॉलेज में या नजर में हो। एक बंदा है मेरे पास, जी जी वो आपका काम अच्छे से कर सकता है। जी, उसको आप एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा जैसा भी आप। बिल्कुल श्योर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाँ जी, हाँ साहब। जी। प्लीज प्लीज आप कल उसको भेजिएगा। जी जी। थैंक यू सो मच। प्लीज डू आइएगा भी, आप देखिए क्या डेवलपमेंट चल रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सुशांतो काम के लिए डॉक्टर अरविंद रावल से मिलता है और काम शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके लापरवाही और सुस्त रवैये की रिपोर्ट डॉक्टर अरविंद रावल तक पहुंचने लगती है। डॉक्टर अरविंद रावल के मन में सुशांतो के काम को लेकर छवि ठीक नहीं थी। कमिंग सर। यस, बोलो सुशांत। सर, वो मैंने आपसे कहा था ना, मेरे काम का कुछ बनवा नहीं। देखो सुशांत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अभी हाल फिलहाल तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। अभी जहाँ काम कर रहे हो तो वहीं काम करो। तुम्हारी वैसे भी बहुत काम के प्रति शिकायत मिल रही है मुझे। तुम पहले वहाँ काम करो, वहाँ से रिपोर्ट जब आएगी तब इस बारे में सोचा जाएगा। सर प्लीज फिर भी कुछ कीजिएगा। सुशांत, जिस पोस्ट के लिए तुम बात कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है। इंग्लिश की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस चीज़ सब के लिए तुम पहले जहाँ हो वहाँ अच्छे से करो। अपनी जो एजुकेशन तुम्हारी कंप्लीट करो, उसके बाद हम सोचेंगे तुम्हारे बारे में, ठीक है? जब सुशांतो के बार बार कहने पर भी डॉक्टर रावल उसे नौकरी पर नहीं रखते हैं, तो सुशांतो के मन में डॉक्टर रावल के लिए खटास पैदा हो जाती है। वो डॉक्टर अरविंद रावल और निकिता रावल से बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। सुशांतो को जब डॉक्टर अरविंद रावल काम के लिए मना कर देते हैं, तो सुशांतो इससे नाराज हो जाता है। उसे गुस्सा भी आता है। डॉक्टर अरविंद रावल और निकिता रावल की खुशी अब उससे बर्दाश्त नहीं होती। वह मन ही मन में जलने लगता है। डॉक्टर अरविंद रावल से बदला लेने की ठान लेता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जो डॉक्टर अरविंद रावल और निकिता रावल के लिए बेहद कीमती था। 22 जून को
हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है, जहां शहर के सभी नामी लोग इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर अरविंद भी धूमधाम से इस उद्घाटन में शामिल होकर बेहद खुश महसूस करते हैं। उन्हें अपने सारे सपने सच होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उधर एक शातिर दरिंदा इनसे बदला लेने की फिराक में था। हेलो अंकल। हेलो बेटा, बोर हो रहे होगे ना तुमको यहाँ पे? यस अंकल। चलो मैं तुमको आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। सुशांत तो कभी कभी काम के ही सिलसिले में डॉक्टर अरविंद रावल के घर आया जाया करता था। कुछ हद तक बच्चों से उसकी दोस्ती भी हो गई थी। इसीलिए जब सुशांतों ने अपने गलत इरादों से ईशान को अपने साथ ले जाना चाहा, तो बच्चे को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। वह आसानी से सुशांत के साथ बैठकर चला गया। उस मासूम को ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये दरिंदा उसे अपने जाल में फंसा रहा है। क्या वो तो यही था? यही तो था वो, कहाँ चला गया? जब काफी देर तक ईशान नजर नहीं आता तो रुशील उसे खोजने लगता है, लेकिन वह परेशान होकर यह बात पापा को बताता है। डॉक्टर अरविंद रावल को पता चलते ही वह चौंक जाते हैं। निकिता रावल और डॉक्टर अरविंद रावल दोनों उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जब काफी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर रावल को अपना बेटा नहीं मिलता है, तो पुलिस में वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसी बीच अचानक उन्हें ये खबर मिलती है कि सुशांतो किसी बच्चे को बाइक पर बिठाकर महू होते हुए मानपुर के रास्ते पर दिखा है। इधर ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि डॉक्टर अरविंद रावल का बेटा लापता है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। अपराधी के सुराग को तलाशने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ती। हर इलाके में पुलिस मुस्तैदी से गश्त लगाती है। इस घटना से जुड़ी हर चीज की बारीकी से जांच करती है। सुशांत तो अपने घटिया इरादों को बड़ी सफाई से अंजाम देकर ये सोचकर इंदौर वापस आता है कि किसी को भी इसकी भनक नहीं होगी कि उसने आखिर क्या किया है। लेकिन डॉक्टर रावल, पुलिस और परिचितों को ये बात सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चल जाती है कि सुशांतों ने ही ईशान का अपहरण किया है। ईशान कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? मैं कह रहा हूँ ईशान कहाँ है? बताता क्या नहीं? मैं पूछा ईशान कहाँ है? कहाँ छोड़ दिया? कहाँ है मेरे बेटे को? कहाँ लेकर के गए हो तुम? बताओ जल्दी। अच्छा, कहाँ छोड़ दिया तूने मेरे बेटे को? कहाँ कर दिया? कहाँ है मेरा ईशान? छोड़ के आ गया? मैं तेरे को पुलिस को दे दूंगा, जल्दी बता। मैं क्या करूँ, जल्दी बता। तूने क्या किया उसके साथ? मैं पूछा। काफी पूछताछ के बाद भी जब सुशांतो डॉक्टर रावल को सच नहीं बताता है कि आखिर उनका बेटा कहाँ है और किस हाल में है, तो डॉक्टर रावल उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस के हवाले करने के बाद जो सच सामने आता है वो वाकई दिल दहला देने वाला होता है। सुशांतो अपनी दरिंदगी से मासूम जिंदगी को खत्म करके अपने बदले की आग को ठंडा कर लेता है। ईशान की लाख मिन्नतों के बाद भी सुशांतो का दिल नहीं पसीजा। वह उसका गला दबाकर उसे मार देता है। हम ये कार्यक्रम इसलिए बनाते हैं ताकि आप अपराध और अपराधी दोनों से दूर रहें। अपने बच्चों को ये हिदायत ज़रूर दें कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ न जाएं। सजग रहिए, सतर्क रहिए, हमेशा हरदम देखते रहिए पोस्टमार्टम। हम फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।